हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने त्रुटियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने तीन प्रकार की त्रुटियां पढ़ी थी: क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। तो इन्होंने इन त्रुटियों में हमने देखा था कि क्रमबद्ध त्रुटि में क्या होता है कि या तो किसी यंत्र से या पुरस्थता या किसी व्यक्ति से या किसी आर्द्रता या ताप से या आसपास के नेचर से जो प्रॉब्लम होती है उसके कारण जो त्रुटि आ सकती है वो क्रमबद्ध त्रुटि के अंदर आती है। यादृच्छिक त्रुटि की बात करी थी, उसमें हमने मध्यमान का लेके आपको डिस्कशन करवाया था कि मध्यमान को लेकर उसमें हम बारी बारी अगर किसी भी चीज का मापांक करेंगे, उसको मापित करेंगे, तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है। लास्ट में आपको मैंने एक जरूर बात बताई थी कि अगर किसी भी चीज को हम नापते हैं, अगर उसमें त्रुटि होती है तो त्रुटि वो बढ़ती जाएगी, ना कि वो कम होगी। तो एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी त्रुटियों की बात करते हैं कि हम ये नहीं बोलेंगे इसके कारण या इस कारण से हमारी त्रुटि कम हो जाएगी। त्रुटि कभी भी कम नहीं होगी, त्रुटियों की मतलब एरर है वो बढ़ती जाएगी। अगर पहली बार एरर कम है तो दूसरी बार उसको तोलोगे तो उसकी एरर ज्यादा आएगी। ज्यादा आने का मतलब ये है कि पहली बार आपने अगर 1 मीटर के बीच में 2 सेंटीमीटर की गलती की है तो दूसरी बार 2 सेंटीमीटर में आप 4 मीटर की गलती करोगे, तो मतलब एरर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। तो एरर हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। मतलब एरर क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। तो अगर हम त्रुटियों में बात करेंगे, त्रुटियों में बात कैसे करेंगे, जैसे मान लो राशियों में योग करेंगे, राशियों का हम घटाव करेंगे या राशियों का गुणनफल करेंगे और राशियों का भाग करेंगे। ये चार विधियों में हम चेक करेंगे या बोलेंगे त्रुटियों की हम चार विधियां जो चेक करेंगे। इसमें जब राशियां जुड़ती हैं तब क्या बात होती है, जब राशियां घटती हैं तब क्या बात होती है, जब राशियों का गुणनफल होता है तो क्या बात होती है, जब राशियों को भागित करते हैं तो क्या बात होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे राशियों का योग। उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर कभी भी किसी भी लंबाई की त्रुटि आती है तो उसमें लंबाई की ही त्रुटि ऐड होगी। मतलब लंबाई राशि है तो लंबाई की ही परम त्रुटि ऐड होगी। देखो जी, कैसे बोला, जैसे मैंने बोला कि मान लो कोई राशि है, कोई राशि मान लो कोई ए राशि है, ठीक है, कोई ए राशि है। तो ए राशि को हमने बात की, तो ए राशि के लिए मैंने क्या बोला, उसकी जो परम त्रुटि होगी, किसकी, ए राशि की परम त्रुटि होगी, वो कितनी होगी, मान लो डेल्टा ए। वो कितनी होगी, डेल्टा ए। तो डेल्टा ए का मतलब क्या हुआ कि अगर ए हमने बोला है लंबाई है तो इसकी जो त्रुटि होगी वो लंबाई की त्रुटि होगी। और लंबाई की त्रुटि इसमें क्या हो सकती है, जोड़ हो सकता है, मतलब ऐड हो सकती है, ये बोलेंगे। अब हम ऐसे बोल दें कि मान लो कि ये द्रव्यमान है और ये क्या है, लंबाई है, तो ये ऐड होंगे क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं होंगे। तो लंबाई और द्रव्यमान की त्रुटि कभी ऐड नहीं होगी, लंबाई की लंबाई में और द्रव्यमान की द्रव्यमान में ही ऐड होगी। क्लियर बात, ये बात समझ आ रही है। तो आपको बताना चाह रहा हूं राशियों में योग, राशियों में गुणनफल, राशियों में अंतर, राशियों में भागफल, चारों विधियां हम पढ़ेंगे, घात वाली भी पढ़ेंगे। पहले आपको चार पढ़ा दें, उसका डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। हम लिखते हैं, फर्स्ट हमारा जो आएगा वो है राशियों का योगफल। ठीक है। अब अगर हम बोलेंगे कि राशियों का योगफल की बात करेंगे, अगर भौतिक राशि हमने क्या ली, कोई भौतिक राशि हमने ली, मान लो भौतिक राशि ए ली, ठीक है, और बी ली, ठीक बात। अच्छा, दोनों के योग की बात करेंगे तो हम मानते हैं x बराबर में a प्लस बी, माना x बराबर में a प्लस बी। तो अगर a की परम त्रुटि की बात करें तो क्या आएगा, डेल्टा है। b की परम त्रुटि की बात करें तो क्या आएगा, डेल्टा बी। और x की परम त्रुटि की बात करें ऐसे लिखो जी, ठीक है जी।
अब x की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x के लिए क्या हो जाएगा, x की परम त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स। क्लियर बात। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, परम त्रुटियों को जोड़ना है, तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, हम दोनों की बात करेंगे प्लस माइनस की, क्योंकि आपको दोनों मेथड में बताया जाएगा, मतलब प्लस माइनस में क्यों बताया जाएगा, ताकि आपको पता लगे इसके संभावित मान कितने आ सकते हैं। ठीक है, अब अगला करेंगे a प्लस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, a प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, a प्लस, इसको अलग अलग कर ले, a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर बात। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है जी, ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, एक बात और वापस समझाता हूं कि अगर हम बात करेंगे कि प्लस माइनस की बात करेंगे तो इसके मान क्या आएंगे, या तो a प्लस बी आ जाएगा, या a माइनस बी आ जाएगा, या माइनस a प्लस बी आ जाएगा, माइनस a माइनस बी आ जाएगा। क्लियर बात। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो a का a निकाल लिया, b का b निकाल लिया, सॉरी a का a निकाल लिया और b का b निकाल लिया, तो प्लस माइनस लगा के डेल्टा ए प्लस डेल्टा माइनस बी, मतलब प्लस माइनस क्या ले लिया हमने, इसमें से ले लिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है x, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्लियर बात। अच्छा, इसको हम काट सकते हैं, तो क्या आएगा, डेल्टा x बराबर में डेल्टा a प्लस डेल्टा b, क्योंकि हमने बोला गया है कि जो एरर होती है उसको हम हमेशा किस में लेते हैं, धनावेश में लेते हैं, और हमेशा एरर एक दूसरे को काटती नहीं है परंतु बढ़ाती है उसको। तो हमने क्या बोला कि डेल्टा एक्स बराबर में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इसका क्या हो जाएगा, परम त्रुटि का सबसे अधिकतम जो मान बोल सकते हैं वो क्या हो जाएगा, किसके लिए, किसके लिए, राशियों के योगफल के लिए। उतारना चाहोगे, वापस बात करते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स, x प्लस मतलब x में हमने क्या किया, डेल्टा x जोड़ दिया, तो डेल्टा x क्या है, इसकी परम त्रुटि है। a क्या है, a कोई भौतिक राशि है जिसकी परम त्रुटि क्या है, डेल्टा a। b क्या है, b एक भौतिक राशि है जिसकी परम त्रुटि क्या है, डेल्टा b। तो x प्लस डेल्टा एक्स, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b डेल्टा b, तो a प्लस b को हमने ले लिया साथ में इसके, डेल्टा a प्लस डेल्टा b इसको साथ ले लिया, तो प्लस माइनस को x, इसको ले दिया x, तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, मतलब x से x कट जाएगा, तो क्या बोलेंगे कि, या इसको इस साइड ले आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x से x कट जाएगा, तो डेल्टा x बराबर में क्या आएगा, a प्लस बी। अगर चार संभावित मान मानोगे तो क्या आएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो चार संभावित मानों में से हमने जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसकी होगी, डेल्टा ए डेल्टा बी। ये भी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था और अब भी बता रहा हूं कि त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं, त्रुटियां, एक त्रुटि मतलब एक एरर दूसरी एरर को कभी कम नहीं करती है। क्लियर बात है। वापस अगर आप टेक्निकली सोचोगे तो सोचो आप कि अगर मेरा जो तोलने वाला तोला है, मतलब हम उसमें, या हमारा जो बाट है, उस बाट में हम 5 ग्राम एक्स्ट्रा तोल रहे हैं, तो दूसरे बार भी हम 5 ग्राम एक्स्ट्रा तोलेंगे, तीसरी ग्राम भी हम 5 बार एक्स्ट्रा तोलेंगे, तो हमारी त्रुटि क्या है, हमारी त्रुटि बढ़ती जा रही है। अगर हम 5 किलो तोलेंगे तो 25 ग्राम एक्स्ट्रा तोल देंगे। क्लियर बात। उतारना चाहोगे, उतारो जी, उतारो जी। फिर हम अगली बात करेंगे किसके लिए, माइनस के लिए। उतार लिया। अच्छा जी, इरेज करते हैं। इरेज करते हैं। अच्छा, अब सेकंड जो आएगा हमारा, सेकंड जो आएगा वो आएगा व्यकलन के लिए, मतलब अंतर के लिए। तो अंतर के लिए हम कैसे बात करेंगे वो हम बात करते हैं, राशियों के व्यकलन में
त्रुटि। पहले किसमें थी, योगफल में त्रुटि थी, अब व्यवकलन में त्रुटि आएगी। वो कैसे निकालेंगे, वो हम ऐसे निकालेंगे। चेक करते हैं जी। हम बात करते हैं कि भौतिक राशि ए व बी में, अच्छा ए के लिए सीधा लिख देते हैं, ए के लिए परम त्रुटि जो आएगी वो कितनी होगी, डेल्टा आई। बी के लिए परम त्रुटि क्या होगी, डेल्टा बी। और एक्स के लिए परम त्रुटि क्या होगी, डेल्टा एक्स। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अच्छा जी, करना स्टार्ट करेंगे वापस से। एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये माइनस का, ठीक है जी। ए प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस माइनस है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, व्यवकलन कर रहे हैं। बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर बात, क्लियर बात। अच्छा जी, ब्रैकेट खोलेंगे, इसमें भी वो सेम है, बट इसमें ऐसे लिखो, माना x बराबर में a माइनस बी। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, a माइनस बी है। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x, ओपन करते हैं जिसको, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b। ये माइनस कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, प्लस का b। बात क्लियर समझ आ रही है। ऊपर कैसे आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x प्लस डेल्टा x, a क्या, a इसको हम अलग निकाल लेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी। ठीक है, प्लस माइनस हम क्या करेंगे, डेल्टा a माइनस डेल्टा बी। क्लियर बात, क्लियर बात। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, तो इसको x लिखा, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। क्लियर बात। अच्छा जी, आगे हम चेक करते हैं, मार्कर चेक कर लें। आगे हम चेक करते हैं, तो आएगा डेल्टा x, बिकॉज ये x से x क्या कर देगा, कट जाएगा। x बराबर में क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये किसके लिए आ गया, व्यवकलन के लिए आ गया। परंतु ऐसे लिखेंगे, परंतु अच्छा ऐसे लिखो, इसके 4 संभावित मान हैं, परंतु व्यवकलन के लिए अधिकतम परम त्रुटि कितनी होगी, क्या लिखेंगे, डेल्टा x बराबर में डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। समझ आई बात। वापस बोलना चाहेंगे, अधिकतम परम त्रुटि हमेशा धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, एडिशन में होगी। इसको ऐसे लिखो जी, इसको ऐसे लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अधिकतम की बात कर रहे हैं। अधिकतम का मतलब क्या होता है, एरर क्या होती है, जुड़ती है, हमेशा ऐड होती है। तो अधिकतम परम त्रुटि की बात करेंगे तो ये क्या करेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हाँ ध्यान रखना जी, अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल पूछता है, वो किसमें पूछता है, व्यवकलन या पूछता है अंतर में पूछता है, तो हम अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल में दिया हो, ए बी की वैल्यू दी हो कि 1.4 3.2, ठीक है, प्लस 0.5 प्लस 0.4, तो हम अगर अंतर की बात करेगा तो हम a माइनस बी करेंगे, उस कंडीशन में a माइनस बी करेंगे। चलो इस पे एक न्यूमेरिकल छोटा सा करवा भी दूंगा, ठीक है, अभी करवा दूंगा जी। ठीक है, आप इसको उतारो इतनी देर में। अच्छा ये अंतर तो लिखा है, अंतर तो लिखा है, तो उतारो जी। 1 मिनट का समय है जी आपके पास, उतारो। उतार लिया, इरेज कर दें। अच्छा इरेज कर, इस पे न्यूमेरिकल करवा देते हैं ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल गिवन है जी, 2 सिलेंडर की लंबाई L1 कितनी है, L1 की वैल्यू गिवन है 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, और L2 की लंबाई कितनी है 4.34 प्लस माइनस
4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, पूछा क्या है इसमें, इसने पूछा है कि लंबाई का अंतर व प्रतिशत त्रुटि की बात कीजिए। वापस बोल रहा हूं, इसने पूछा है लंबाई का अंतर। तो लंबाई के अंतर के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको वापस बता देता हूं कि अगर ये भौतिक राशि की बात कर रहा है तो ये इसकी क्या है, परम त्रुटि है, ये इसकी क्या है, परम त्रुटि है। तो हमेशा मैंने बात की है परम त्रुटि को हमेशा हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना कि घटाएंगे। अच्छा, अंतर की बात कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो अंतर आएगा एल डैश कितना आएगा, 5.62 माइनस 4.34। ठीक है, तो 5.62 और 4.34 कितना हो गया, 12 में से 4 गए 6, 12 में से 4 गए 6 बच गए, सॉरी 8 बच गए, और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गए 2, और ये आ गया जी 1.28। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.28। बट हमारा जो डेल्टा एल है वो कितना आएगा, 0.01 प्लस 0.02। वापिस बोल रहा हूं, एरर है ना, घटेगी नहीं जुड़ेगी, तो कितना आएगा 0.02 और 1 3। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आई, 0.03। ये क्या आई हमारी परम त्रुटि, ये क्या आया, माध्य परम त्रुटि। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, माध्य परम त्रुटि। तो लंबाई का अंतर कितना आ गया, 1.28, और ये क्या आ गया, डेल्टा एल त्रुटि आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, अब इसने अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, उसने पूछा है आप हमें बताइए प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। प्रतिशत त्रुटि के लिए हम क्या बात करते हैं, प्रतिशत त्रुटि के लिए हम बात करते हैं कि उसकी जो वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू, माध्य परम त्रुटि अपॉन उसका जो मान आया है। तो क्या लिखेंगे, 0.03 अपॉन 1.28 इंटू 100। यही तो लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, उसने बोला है, हमने जब कल फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या लिखा था, माध्य परम त्रुटि अपॉन माध्य मान इंटू 100। ये बात समझ आ रही है। तो माध्य परम त्रुटि कितनी है, 0.03, माध्य मान कितना है 1.28, और कितना इंटू 100। क्लियर बात, ये कल पढ़ के आए हैं अपेक्षिक और प्रतिशत त्रुटि में। ठीक है जी, उड़ाओ। ठीक है, उसके बाद 3 चौक 12 नहीं कटेगा, ये आएगा 50, ये आएगा 2 छिक 12, 2 चौके 8, ये आएगा 25, ये आएगा 2 3 6, 2 2 4 32। अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो 25 दिया 75 अपॉन 32 ये आएगा। तो ये आएगा जी आपका 32 गुना 64, और पीछे बचे 11, तो पॉइंट लगाया, 11 पॉइंट लगाया, इसके आगे 0 लगाया, 32 चौका 4 दूनी 8, 4 3 12, नहीं 3 6 3 3 9, 32 96, तो 2.3 समथिंग कुछ आ जाएगा। इसकी क्या आ जाएगी, एक इसमें आ जाएगी प्रतिशत त्रुटि में आ जाएगी। तो अगर आप इसकी वैल्यू लिखना चाहोगे तो वैल्यू कैसे लिखोगे, 1.28 प्लस 2.3, तो 2.3 इज व्हाट, प्रतिशत परम त्रुटि। ठीक है जी, और 1.8 क्या उसका माध्य मान है जी। क्लियर बात, ये आपको मैंने लिखवा ही दिया। क्लियर बात। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या बात करेंगे, हम एक बार न्यूमेरिकल वापस पढ़ेंगे, उसके बाद आपको वापस बताएंगे, फिर आप इसको उतार लेना जी। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जी आपको, उसमें दिया हुआ है 2 सिलेंडर की लंबाई है L1 5.62 प्लस 0.1 सेंटीमीटर तथा L2 कितना दिया हुआ है आपको 4.34 प्लस 0.2 सेंटीमीटर। तो लंबाई का अंतर पूछा, तो हमने लंबाई का अंतर निकाल दिया, और उसमें पूछा है परम त्रुटि की बात कर रहा है। वापस बात करूंगा, त्रुटियां जो बात करते हैं, त्रुटियां हमेशा ऐड होती हैं। हमने a प्लस डेल्टा a लिया था, b प्लस डेल्टा b लिया था। क्लियर बात। तो हमने क्या लिया, डेल्टा a की हम परम त्रुटि को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने क्या किया, प्रतिशत त्रुटि निकाली। तो अब इसमें क्या आएगा, माध्य परम त्रुटि अपॉन माध्य मान इंटू 100। तो इससे वैल्यू कितनी आई, 2.3 आई। तो हमने जो वैल्यू फाइनल आंसर जो आएगा आपका, ये होगा 1.28 प्लस 2.3 इसकी क्या आ जाएगी, त्रुटि आ जाएगी। उतारना चाह रहे हो, उतारो जी, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जी।
उतार लिया। अच्छा जी, इरेज कर रहे हैं जिसको। अच्छा, अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हमारा राशियों के गुणनफल के लिए त्रुटि। राशियों के गुणनफल के लिए त्रुटि निकालेंगे तो हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे जी, अच्छा x के लिए, a के लिए, b के लिए बारी बारी लिखवाने की जरूरत नहीं है, तो हम x बराबर में सीधा लिखेंगे a इंटू बी या ए बी, ये हमने क्या है माना। ठीक है जी, इमेजिन किया, x बराबर में ए बी आ गया। अब हम बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, अब हम ये बोलेंगे कि x बराबर में x प्लस डेल्टा x बराबर में a प्लस डेल्टा a प्लस सॉरी इंटू या मल्टीप्लाई b प्लस डेल्टा b। क्लियर बात, लगा दो जी, माइनस प्लस लगा दो, क्लियर बात। अच्छा जी, आगे बात करते हैं, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर में ए बी मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस ए डेल्टा बी मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। क्लियर बात, देखो 2 और 2 4, एक एक बी, ए डेल्टा बी, डेल्टा ए डेल्टा सॉरी डेल्टा ए बी, डेल्टा ए डेल्टा बी। एक बात ध्यान रखना जी, मैंने आपको हमेशा बताई है कि जो त्रुटि होगी वो ज्यादा नहीं होगी, त्रुटि हमेशा कम होती है। परम का मतलब परम मतलब छोटी त्रुटि हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 5 किलो तोल रहे हो तो आपकी आधा किलो त्रुटि निकल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। त्रुटि हमेशा कम होती है। तो अगर त्रुटि कम है, जो त्रुटि का मतलब क्या होता है, हमें जो दिखती नहीं है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मेजरमेंट करते हैं उसमें हमें पता नहीं लगता, तो वो त्रुटि क्या होती है। और हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है, मतलब एरर आती है। तो वो एरर क्या है, वास्तविक मान माइनस मापित मान, वो एरर होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ए बी का मान तो हमें पता है x है, इस ए बी का मान तो पता है हमें x है, बट ये ए बी जो है इसके प्लस के लिए कैसे निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। समझ आया बात, x निकाल लिया और इसका एलसीएम की टाइप में कर लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसमें से ए बी निकालेंगे। ए बी निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, बड़े आराम से करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए बी अपॉन ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, बड़े आराम से। अब जो कट पिट रहा है वो काट देंगे, जो नहीं कट पिट रहा है उसको छोड़ देंगे। क्लियर बात। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x। क्लियर बात, ठीक है सर, इसको हम लिख देते हैं x, क्योंकि हमें आगे परेशानी नहीं। अच्छा, इसमें से काटते हैं, पहले a से a कटा, b से b कटा। अच्छा, इसको छोड़ दो, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a b। ठीक है जी, काट सकते हैं इसको, इजाजत है, इजाजत है सर। ठीक है जी, आगे हम लिखना चाहेंगे, आगे हम लिखना चाहेंगे तो ये आएगा 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x, अच्छा बराबर में 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a b। अब देखो जी, सबसे जो मेन मुद्दे वाली बात है वो बात क्या है, डेल्टा a व डेल्टा b परम त्रुटियां हैं, परम त्रुटियां हैं, इनका मान अत्यल्प या अत्यल्प होता है, वह गुणनफल के बाद यह राशि और कम हो जाएगी। तो अगर वो उसका मान बहुत छोटा है,
गुना के बाद और छोटा हो जाएगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब उसको नगण्य मान सकते हैं। तो हमारा जो आने वाला मान है वो क्या आएगा, वो क्या आएगा, वो ये आएगा, वो ये आएगा, 1 से 1 काट दे, कोई चक्कर नहीं। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर, इसको हम दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आपको विजिबल रहे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर में 1 से 1 कट गया, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। वापिस बोलना चाहेंगे, वापिस बोलना चाहेंगे, इसके भी संभावित कितने मान हो जाएंगे, 4 मान हो जाएंगे, पर हमें मैक्सिमम परम त्रुटि निकालनी है। तो लिखेंगे गुणनफल के लिए, गुणनफल के लिए अधिकतम त्रुटि, ठीक है, वो कितनी आएगी, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये आपकी आएगी, इसकी हमेशा मैक्सिमम त्रुटि आएगी। उतारना चाहोगे, उतारना चाहोगे, उतारो जी, 1 मिनट का समय जी, उतारो। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे भाग के लिए, राशियों के भागफल के लिए त्रुटि या भागित के लिए त्रुटि। उतारो जी, इरेज कर दें, अच्छा इरेज कर दें। टाइम बचाएं थोड़ा सा। ये आएगा भागफल के लिए त्रुटि, ठीक है। भागफल के लिए त्रुटि के लिए हम क्या चेक करेंगे, हम मानेंगे, माना x का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, a अपॉन बी आएगा। क्लियर बात, a अपॉन बी का मतलब क्या हो गया, भाग के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब क्या बोलेंगे, भाग के लिए बात कर रहे हैं, तो x बराबर में, x बराबर में, सॉरी x बराबर डेल्टा x बराबर में भाग की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस डेल्टा a माइनस का और b प्लस माइनस डेल्टा b। ये किसकी बात कर रहा है, भाग की बात कर रहा है। अच्छा, x प्लस डेल्टा x बराबर में अगर हमने a अपॉन b माना है तो हमें a अपॉन b का कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि हम a अपॉन b बना सकें उसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a कॉमन लिया तो क्या आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये क्या आ जाएगा, a अपॉन b बराबर 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b। यहां से हम x निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x, ठीक है जी, क्लियर बात। अच्छा, यहां से a अपॉन b निकाल दिया, यहां निकाल दिया 1 प्लस, यहां निकाल दिया 1 प्लस डेल्टा x अपॉन, वापिस लिखता हूं, a अपॉन b निकाल दिया, यहां क्या आएगा 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। और a अपॉन b को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b को हम क्या लिख सकते हैं, x, जो हम इसको काट देंगे। तो x में अगर इसको काट दो तो कोई चलेगा, कोई चक्कर नहीं पड़ेगा जी। तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x 1 डेल्टा a अपॉन a 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b। क्लियर बात। अच्छा, अब इन दोनों की पावर कितनी है, 1। अगर इसको ऊपर लेके आऊंगा तो कितनी बन जाएगी, वो कितनी बन जाएगी, -1, ठीक है जी। तो लिखेंगे 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर -1। क्लियर बात, क्लियर बात। अच्छा, इसमें हम लगा देंगे समीकरण, तो 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x, अच्छा 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर तो क्या आ जाएगा, माइनस ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे, वो क्या आएगा, वो क्या आएगा, वो ये आएगा 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, ओ सॉरी मल्टीप्लाई करो जी, 1 माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस
डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। इसकी कहानी तो हमें पता ही है, इसको तो हम नगण्य मान लेंगे, इसका कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। अच्छा, कहानी यहाँ की बिगड़ती है, वो क्या है, जगह है। अब देखो जी, ये 1 से 1 काट देंगे, 1 से 1 काट देंगे, तो अंदर क्या रहेगा, डेल्टा ए अपॉन बी माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। कहीं और लिखने की जगह है, अच्छा ये लिख देता हूँ। 1 से 1 काट सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसको लिखेंगे हम डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए। अब क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर है, क्लियर है। अगर यहाँ प्लस माइनस लिखना चाह रहे हो तो लिखो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। अब हमारा पेन क्या रहने वाला, अच्छा वापस ये लाइन लिखना चाहोगे कि डेल्टा ए और डेल्टा बी, डेल्टा ए व डेल्टा बी अत्यल्प मान है, गुणनफल के पश्चात, गुणनफल के पश्चात इनका मान और कम हो जाएगा। क्लियर बात, क्लियर बात। अच्छा जी, वापस बात करेंगे, वापस बात करेंगे। उतारना चाहोगे, उतारना चाहोगे तो उतारो जी, उसके बाद हम इसके ऊपर बातचीत करते हैं जी। अच्छा जी, उतारो जी। अच्छा, एक बार समझा देता हूं जी वापस से, उसके बाद करते हैं। भागफल के लिए x बराबर a अपॉन बी करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स माना, a प्लस डेल्टा है, b प्लस डेल्टा बी, ठीक है। a और b हमें इस फॉर्म में बनाना है, तो a अपॉन बी 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b लिया, ठीक है। x कॉमन निकाल लिया, इस कैल्शियम की टाइप में नीचे चला जाएगा, तो a अपॉन b क्या आ जाएगा, x के बराबर है, जिसको हमने काट दिया। अगर यहाँ पे स्टेप लिखना चाह रहे हो तो मैं वो स्टेप लिख देता हूँ जी, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, और ये कितना आ जाएगा x 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अगर मैं कहीं प्लस माइनस लगाना भूल गया तो लगा देना जी आप, है ना। तो ये लिख दिया हमने इसकी फॉर्म में, इसको हम ले ऊपर, ये भाई साहब ऊपर आएंगे, माइनस बन के आएंगे, तो माइनस से ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ऊपर आ जाएगा। मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम ना हो, कहीं हो ही नहीं सकती प्रॉब्लम, क्योंकि हमने लास्ट वाला जो मान लिखा है उस मान को हमने आगे और लिखना है, क्योंकि 1 का 1 आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, माइनस का डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। इसमें गलती इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वैल्यू जो आई है माइनस में आई है, और इसकी कितने हो गए, 4 संभावित मान होंगे। जो हमें मान मानना है वो हमारा अधिकतम मान कितना होगा, वो कितना होगा, मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, जिसकी डिब्बे में लिखना चाहूंगा, वो अधिकतम मान जो होगा हमारा, इस डिब्बे में लिखना चाहूंगा वो मान में आपको, वो मान होगा जी हमारा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर में प्लस माइनस का डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। हम वापस वही बात लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के 4 संभावित मान होंगे, परंतु हमें जो मान लेना है वो अधिकतम लेना है, और अधिकतम के लिए प्लस का चिन्ह का यूज करेंगे। त्रुटि एक दूसरे को कम नहीं करती, हमेशा बढ़ाती है। बारी बारी एक बात बता रहे हैं, आपको सदैव याद रखनी है, और ये आपका आंसर है जी। उतारो जी। इसके बाद एक छोटा सा हम बताएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही मजा आएगा, पर ये आपको पहले करना है। इसको लिख देंगे हम स्टार MIP, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उतारो जी। उतार लिया जी, उतार लिया। आओ जी, अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक बोल सकते हैं एरर के लिए, वो क्या रहेगा हमारा, घातों के कारण त्रुटि, राशियों की घातों के कारण त्रुटि। अब घातों के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे घातों में हम बोलेंगे कि अगर मान लो घात में कुछ दिया हो तो हम क्या बात करेंगे, घातों के कारण त्रुटि। अब देखो घातों के कारण त्रुटि कैसे हो सकती है, मान लो x बराबर में a की पावर n और b की पावर m दिया हो, ठीक है। a की पावर n और b की पावर m दिया हो। वैसे तो आपको ये समझ शायद नहीं आएगा,
पर फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि ये आपके टॉपिक है, उसके बाद मैं आपको लॉग लेना और अवकलन समाकलन भी समझाऊंगा। ठीक है, दोनों साइड दोनों तरफ लॉग लेने पर, अब लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग बेस ई एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग ए की पावर एन माइनस लॉग बी की पावर एम, क्योंकि माइनस ऊपर आके हो जाएगा। लॉग ई एक्स क्या आ जाएगा, एन लॉग ए माइनस एम लॉग बी। ठीक है, अब ये आ गया तो हम क्या लेंगे, इसका क्या करेंगे, अवकलन करने पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा ए अपॉन ए एन डेल्टा ए अपॉन ए माइनस एम डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक बात। अच्छा, ये हमारी क्या आ गई, फॉर्म आ गई, किसकी, अवकलन की फॉर्म में होगी। अगर हम इसकी अपेक्षित त्रुटि निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए, ये क्या है इसकी अपेक्षित, मतलब हमारी ये क्या है, त्रुटि है, और ये क्या है, भौतिक राशि है। तो माइनस एम डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, एम और एन इसकी क्या है, जो वैल्यू है। ठीक है, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसका अवकलन करने के लिए हम क्या बोलेंगे, अपेक्षित, इसको हाफ माइनस में लिया है, प्लस में भी लो और उसके अलावा हम इसको प्लस में लेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे, अपेक्षित त्रुटि, वो भी कौन सी, अधिकतम के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर में क्या लिखेंगे, एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर बात, ये आपका क्या आ जाएगा, अधिकतम त्रुटि आ जाएगी। अभी मैं आपको इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसके बाद आपको ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। वापस चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, लॉग एक्स लिया, लॉग लेने पर लॉग ए की पावर एन लॉग ए, ये माइनस प्लस है, ये माइनस ऊपर प्लस नीचे, एम लॉग बी, तो अवकलन करेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एन लॉग डेल्टा ए अपॉन ए एम डेल्टा बी अपॉन बी, क्योंकि हम पावर वाला आगे आया था, आपको मैं बताऊंगा आगे वाली क्लास पे। अपेक्षित त्रुटि अधिकतम के लिए हमने हमेशा बोला है कि हमेशा जब बीच में क्या है, पॉजिटिव साइन है, वो इसका अधिकतम त्रुटि मान होगा। तो एन डेल्टा ए प्लस एम डेल्टा बी, इसका क्या आ जाएगा, अधिकतम मान आ जाएगा। उतारो जी, उसके बाद इस पे एक न्यूमेरिकल कराते हैं छोटा सा। उतार लिया। अच्छा जी, अब आपको छोटा सा न्यूमेरिकल बता रहे हैं, वो न्यूमेरिकल क्या है, वो न्यूमेरिकल है, मान लो न्यूमेरिकल तो क्या है, वो आपको समझाने का एक जरिया है ताकि आप समझ पाओ उस चीज को। ठीक है, मान लो कि आपको कोई वैल्यू दी है x बराबर में a की पावर 1/2, c की पावर 3/4, b की पावर 1/3 और f की पावर 1/4। क्लियर बात, आपको बोला है कि x की अपेक्षित त्रुटि बताएं, तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है और इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना, ना प्लस ना माइनस। परम त्रुटि की जब भी बात करते हैं हमेशा हम धनात्मक का साइन लगाते हैं, तो आपने क्या करना है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर में जो पावर है उसको हम आगे ले आएंगे और डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3/4 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 1/4 डेल्टा एफ अपॉन एफ। तो आपने इसका क्या किया, अपेक्षित त्रुटि निकाल दी। मैं बोल रहा हूं चाहे किसी भी प्रकार की त्रुटि आ जाए, आपको अपॉन में आ जाए, कुछ भी आ जाए, कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए, आपने क्या करना है, जो पावर में दिया है उसको आगे ले आना है और डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा सी अपॉन डी, डेल्टा एफ अपॉन एफ इस टाइप में लिख देना है। बशर्ते पावर को आगे ले आना है और डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा सी अपॉन सी, डेल्टा बी अपॉन बी, पावर को आगे लाना है। अगर पावर 1 होगी, मान लो b की पावर 1 दी हुई है, तो इसकी अपेक्षित त्रुटि क्या निकालोगे, डेल्टा b अपॉन b, इसकी अपेक्षित त्रुटि क्या आएगी 1, और आगे 1 को ले आओगे तो 1 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 1 ही तो आएगा।
तो घात के लिए सिर्फ सिंपल सा, पहले अगर हमने फॉर्मूला पढ़ा होता वो वाला n डेल्टा a अपॉन बी m प्लस डेल्टा b अपॉन बी, पर परम त्रुटि में एट द एंड हम क्या करते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस का निशान तो लगाते हैं, मतलब सबसे मैक्सिमम सबसे अधिकतम जो परम त्रुटि होगी वो धनात्मक में तो होगी, वो आपको मैं पहले बता के आ चुका हूँ। बारी बारी बताने का मतलब नहीं है कि अरे जुड़ती जुड़ती है, त्रुटि वजह जुड़ती जुड़ती है, तो वही बात बारी बारी करने का मतलब नहीं है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। आपको सिर्फ ये स्टेप याद रखना है, वो क्या है कि जो पावर में दिया है वो आगे ले आओगे और डेल्टा ए अपॉन ए, इस पे हम न्यूमेरिकल भी हम अच्छे अच्छे करेंगे ताकि आपको समझ भी आ सके। ठीक है जी, तो आज का हमारा त्रुटियों वाला टॉपिक हुआ खत्म। कल हम पढ़ेंगे सार्थक अंक, और सार्थक अंक आपका कुछ एक आधा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो उसको हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, और होपफुली त्रुटियां सभी को समझ आई होंगी। जिस बच्चे को कुछ किसी भी प्रकार की उस प्रॉब्लम आती है तो वो कंसल्ट कर सकता है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम कहीं भी कर सकता है, और उसका आपको जवाब मिलेगा। और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर किया करें, वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर किया करें, प्रॉपर देखा करें, लेक्चर्स को बीच में छोड़ा ना करें, प्रॉपर जो बच्चे चैनल को देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और सब कुछ जो आपको अच्छा लगता है वो अपना फीडबैक दिया करें। और कुछ नहीं, बस लेक्चर प्रॉपर देखें, घर पर रहें, लेक्चर रेगुलर मिल रहे हैं तो आप भी रेगुलर रहिए, और लेक्चर्स को प्रॉपर देखे रहेंगे और शेयर करते रहेंगे तो हमें ऐसे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हमारा साथ हमें मिलता जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।